सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की चर्चा हो रही है और अब नॉकआउट फेजेस में हम पहुंच चुके हैं। तो नॉकआउट से पहले जिसे खिलाड़ी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बड़ौदा से भानु पनिया आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बात करेंगे भानु भाई से। सबसे पहले भानु भाई, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपकी पारी रही है, पूरी टीम की आउटिंग रही है, वहां से शुरुआत करते हैं। मतलब वनडे में हम नहीं सोचते थे कि इतने रन बनेंगे, लेकिन 349 फॉर 5 बड़ौदा ने लगाए और उसमें 37 छक्के, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और आपने आधे छक्के तो कह सकते हैं कि आप ही ने अपने बल्ले से लगाए, शतक लगाया। तो क्या माइंडसेट था उस टाइम? हेलो भैया, सबसे पहले तो आपका थैंक यू जो आप इतना टाइम निकाल के मेरे से बात करें। दूसरा कि माइंडसेट तो सब लोगों का एक दिन पहले ही क्लियर था कि हम लोगों को मार्जिन से जीतना है। सो टीम मीटिंग के अंदर ही कुणाल भैया ने और स्टाफ ने, बीसीए के जो भी हमारे कोचेस थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि कैलकुलेशन करके कि 280 वी हैव टू स्कोर एनी हाउ। फिर इस माइंडसेट से फिर टॉस भी जीतना था और दूसरा लाल मिट्टी पे भी विकेट पे वैसा मैच था जो थोड़ा सा स्पंजी था और थोड़ा टर्निंग था। तो उस पे कैसे बनाए वो सोचने वाला था थोड़ा। तो बस यही दिमाग में सबके क्लियर था कि जाना है और मारना है बस सबको। हमको ये नहीं पता था कि वुड हैव स्कोर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा कोई टोटल कर देंगे। पर वो कैसे मैच खेलते टाइम पे होता ही चला गया, होता ही चला गया। और फिर जब बाहर आए, पूरा मैच खत्म हुआ, तब हम लोगों को पता चला कि ओके, इतने सारे रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ दिए। तो ये पूरा मैं क्रेडिट हमारी जो टीम के कैप्टन है कुणाल भैया, जो उन्होंने हम सबके दिमाग के अंदर चीज डाली, और दूसरा जो बीसीए के स्टाफ था, उनको उनको देना चाहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। आज तो आपकी जबरदस्त आउटिंग आई। जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, सिक्किम के अगेंस्ट 51 गेंदों पर 134 नॉट आउट, जिसमें 15 छक्के थे। जो हम 37 छक्कों की बात करें रिकॉर्ड, उसमें से 15 छक्के तो भानु पन्ने ने लगाए। लेकिन आई थिंक बहुत जरूरी है मेंशन करना, क्योंकि जो तमिलनाडु के अगेंस्ट आपने इनिंग्स खेली थी, 42 रन वहां पर करे थे और वरुण चक्रवर्ती को अटैक किया। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जलवा, आईपीएल में जलवा, और हार्दिक पांड्या वहां पर उनके साथ वो पार्टनरशिप भी लगी थी। और फिर हार्दिक ने आखिर में जाकर थोड़ा सा वो आउट हुआ तो डर भी लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन उनकी बड़ी चर्चा रही उस परफॉर्मेंस पर। आप कैसे देखते हैं वो जो पार्टनरशिप आपकी हुई हार्दिक के साथ और वरुण चक्रवर्ती को जो अटैक किया था आपने? जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हम लोगों का रोल, जैसे मेरा रोल टीम के अंदर सब लोगों का स्पेसिफिक है। और दूसरा, कोई भी हो सामने जो जितना बड़ा नाम वाला है, उसको तो मारना ही होता है। शुरू से यही हम लोगों को भैया लोगों ने यही सिखाया है। दूसरा, मैंने रवि से भी बात करी थी तो उससे थोड़ी सी टिप्स लेके गया था। फिर वीडियोस वगैरह आती है तो थोड़ा उससे भी आइडिया मिल गया था। तो जैसे ही वरुण चक्रवर्ती का ओवर आया, सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरा ओवर है, अब इसी को मेरे को मारना है। और उस टाइम पे रन रेट भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी। आई गेस 10 ओवर में 17 आएंगे, 9 ओवर में 79 रन से। सो वो जो 20 रन का जो मार्जिन था, जो मैंने कवर किया था उस टाइम पे, तो वहां से कैसे कि एक मोमेंटम मिल गया था टीम को। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में सोचने के अलावा, मैं अगर टीम के बारे में सोचता हूँ, जो मेरे को अभी सिखा रहे हैं, जो कि काफी अच्छा लग रहा है कि भाई मेरा खुद का माइलस्टोन भूल के मैं मेरी टीम के बारे में सोचूं। तो बस वही मैंने जो सीखा और वही उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के हु इज बॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब कोई भी हो, भले एक्स वाई जेड, उस टाइम पे मेरे को उसको मानना है और मेरे को मेरी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट करना है। बस सिंपल सा माइंडसेट था मेरा। अच्छा, आपने कहा कि मारना है, तो मारने के हिसाब से बता दूं कि इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी लीग स्टेज जो हुई है, उसमें सबसे ज्यादा 29 छक्के हैं, वो हैं उर्विल पटेल के। उसके बाद आते हैं भानु पंड्या, 23 छक्के उन्होंने लगा दिए। और उनके बाद जो है वो है हमारे कुंफू पंड्या। आपने कुरनाल भाई की बात कर ली, लेकिन हार्दिक भाई, उस दिन की जो साथ में जो है बैटिंग हुई, और उनसे क्या डिस्कशन होते हैं? क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा कि भाई आप तो कॉम्पिटिशन दे रहे हो छक्के वक्के लगाने में? नहीं, हार्दिक भैया कैसे कि काफी जॉली जॉली इंसान है, और वो चाहते हैं कि जो भी यंगस्टर्स उनके साथ में खेल रहे हैं और वो अच्छा करें। तो मैंने उनसे जाके बात करी थी कि भैया मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, ये करो, थोड़ा बॉटम हैंड टॉप हैंड का उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे काफी अच्छे से बताया। इनफैक्ट पहले ही दिन ही मुझे उन्होंने अपना खुद का बैट दिया था जिससे मैंने आज रन बनाए थे। आई वॉज सो हैप्पी टू स्कोर। एंड शायद हार्दिक भैया भी उस चीज से काफी खुश हो रहे होंगे कि आई एम फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन है। मैंने उनको जब से बड़ौदा आया हूँ उनको काफी फॉलो किया है, किस तरीके से वो खड़े रहते हैं, क्या करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उनके साथ में खेलना, रहना, सीखना उनसे, मतलब काफी मोटिवेशनल है, काफी मतलब इंस्पिरेशनल है मेरे लिए।
और बीसीए का तो हमेशा से मैं थैंकफुल हूँ कि यार उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं हार्दिक भैया जैसे प्लेयर्स के साथ में खेल सक रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और इसमें, क्योंकि आपने जो ऑब्वियसली बात करी, क्योंकि मतलब मैं पर्सनली कहूँ आपकी जर्नी को थोड़ा क्लोजली फॉलो किया, लेकिन मैं भी थोड़ा हैरान था कि ये किस तरीके की बैटिंग हो रही है और कैसे हो रही है। और लकीली मैचेस आ भी रहे थे, तो मैं मैचेस देख भी रहा था। तो क्योंकि आईपीएल ऑक्शन के वक्त आसपास मतलब माइंड में भी नहीं चल रहा था, शायद लोगों को पता भी नहीं रहा होगा उतना, बट आपकी जो बैटिंग उसके बाद देखने को मिली है, क्या वो भी थोड़ा सा मन में गुस्सा है कि भाई आईपीएल टीम्स भी नोटिस करें भानु पन्निया, क्योंकि मौके लग सकते हैं, अभी भी ऐसा नहीं कि दरवाजे पूरे बंद हो गए, हमने देखा है कभी भी चांस बन सकता है। क्योंकि जैसे उर्विल की बात हो रही है, उर्विल की इतनी चर्चा हो रही है, आपका और उर्विल का स्ट्राइक रेट और इवन जितेश, इन तीनों का स्ट्राइक रेट 229 228 ऐसा चल रहा है, जो कि हाईएस्ट चल रहा है अभी। जी जी। मैं इस बारे में बस मैं यही सोचता हूँ कि जैसा आपने तो देखा ही है, और भैया लोगों ने हमको जो सिखाया है, शाहरुख भाई और प्रदुत ने, कि हम लोगों को कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से जब हम लोग आस रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तब हम लोगों को दुख होता है। क्योंकि वो जो सिलेक्शन वाला जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्टर्स का है। मेरा काम क्या है, मुझे खेलना है, दिन ब दिन अच्छा इंसान बनना है, अच्छा प्लेयर बनना है, और मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, इन सब चीजों पे फोकस करना है। जैसे ही ध्यान सिलेक्शन पे, आईपीएल पे, ऑक्शन पे, इन सब चीजों पे जाता है, तो फिर दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। क्लियर माइंडसेट, मुझे मैच जिताना है, ठीक है, बाकी सब चीजें उस चीज को फॉलो करेगी, मेरे को मेरी टीम देखनी। एक सिंपल सा अभी दिमाग में बस यही है। दूसरा, आज की जो इनिंग थी उसके अंदर सबका यही मतलब था कि ब्लैंक रहना है, चाहे भले कुछ भी हो जाए, कि मैं इधर मार दूं या उधर कर दूं। तो कैसे कि आदमी अगर जब फोकस रहता है ना कि भाई मेरे को इस टाइम पे इसी चीज पे ध्यान देना है, तो फिर उसको फिर जो हो रहा है उस बाकी सब चीजों का कोई फर्क नहीं, वो सब चीजें फिर उसके अंदर फॉलो होती चली जाती है। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, दूसरा ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्विच जो आपने बात करी, जैसे जो जिक्र के भी किया भानु ने कि प्रद्योत भैया, शाहरुख भैया, तो प्रद्योत सर और शाहरुख सर जो हैं वो वही हैं जिन्होंने रवि बिश्नोई को कोच किया है, और उन्हीं की कोचिंग में भानु ने भी स्टार्टिंग जो है अपनी क्रिकेटिंग जर्नी वहीं से शुरू करी थी। और जैसे कि आपको पता है कि पूल भी सेम था, तो ऐसा हुआ है कि भानु की टीम तो आगे पहुंच गई, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ रवीज टीम, यानी कि गुजरात रह गई, बड़ौदा निकल गई, और उसमें भानु की परफॉर्मेंस और बड़ौदा की परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन उनसे भी जब बात हुई थी, जब हम रवि से इंटरव्यूज के दौरान जब मिले, तो आपके बारे में बात करते थे, लेकिन हमेशा ही बात करते थे यार कि टेक्निकली बड़े करेक्ट, बड़े सॉलिड, कॉम्पैक्ट, तो लगता था कि लंबी क्रिकेट, यानी कि 4 डे रेड बॉल 1 डे। बट ये T20 वाला ये वर्जन कैसे अनलीश किया आपने अभी? सी आई हैव बीन इवॉल्विंग बड़ौदा की टीम के साथ में। तो बीसीए मेरे को कैसे एक वाइट बॉल प्लेयर के अंदर देखता है, तो उसके अंदर वो लोग मुझे स्पेसिफिकली एक रोल देते हैं कि भानु तेरे को इस तरीके से बैटिंग करना है, इस नंबर पे बैटिंग करना है। तो उसी हिसाब से फिर मेरे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसी तरीके से फिर मेरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, फिर उसी तरीके से मैं प्रदीप भाई और शाहरुख भाई से भी गाइडेंस लेता हूँ कि भले 5 बॉल मिल रही है या 2 बॉल मिल रही है, तो उसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। वही वापस घूम फिर के वही सेम चीज आ जाती है कि भाई जितना मौका मिल रहा है, जितनी चीजें तेरे हाथ में है, उस टाइम पे अच्छा कर दे। तो अगर सब जगहों से मैं एक वो निकालूं कि भाई अब क्या करना है, तो वो जो रोल जो मिल गया मेरे को उस टाइम पे, तो बस मुझे वो निभाना है। बाकी सब चीजें, अब भले मैं 4 डे खेलूं, अब उसके अंदर मेरे को रोल कह देंगे कि भाई भानु तेरे को विकेट के ऊपर खड़ा रहना है, तेरे को पूरे दिन खेलना है, तो रोल चेंज हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे रोल होता है ना किसी इंसान का, तो उसको बस उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी कोई दूसरी तीसरी चीज अगर दिमाग में लाओगे तो फिर यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, आईपीएल को लेकर, क्योंकि जो हमने जिक्र किया और आपने बिल्कुल सही बात करी कि मेरा फोकस अभी गेम पर है, लेकिन आईपीएल की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसको आप सपोर्ट करते हैं, और अगर मौका लगे, क्योंकि चांस बन सकता है, ऐसे मैंने कहा कि चांस है, स्काउट्स अभी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो कौन सी वो फ्रेंचाइजी रहेगी जहां आप चाहते हैं कि यार मैं खेलूं वहां से? मेरी तो भैया शुरू से एम आई फेवरेट है, बिकॉज आई एम फॉलोइंग माई इंस्पिरेशन हार्दिक भैया, एंड आई लव वॉचिंग हिम। मतलब अगर मैं इतना लकी हूँ कि मेरे इंस्पिरेशन को सामने बैटिंग करते हुए देखता हूँ, तो मैं उसी चीज में सोचता हूँ कि यार मेरा तो दिन बन गया, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, ऐसा मुझे लगता है। एंड इफ आई गेट अ चांस टू गेट सेलेक्ट इन एन आईपीएल टीम, तो वो फॉर श्योर मुंबई इंडियंस होनी चाहिए। तो जैसे मैं अभी कह रहा था कि स्काउट्स में आप तो कप्तान के सामने ही खेल रहे हो, तो कप्तान को जब भी कभी लगेगा, मौका बनेगा, तो आई होप आपका भी नंबर लगे। तो हार्दिक के अगेंस्ट बैटिंग करिए, मतलब जैसे हार्दिक गेंदबाजी कर रहे हो और आप बल्लेबाजी, तो वहां पर कोई किस्सा हो, कोई नेट का बैटल आपका ऐसा रहा हो, चाहे वो हार्दिक के अभी अगेंस्ट हो? अभी ऐसा भैया कोई ऐसा
अभी इंस्टेंस हुई नहीं है कभी कि वी हैव बीन बैटिंग टुगेदर ओनली, तो वो मेरे लिए अच्छी चीज है। हाँ। तो वो कैसा रहा है, कितना लर्निंग, क्योंकि हार्दिक का भी हमने देखा है कि जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस में ग्रो करें T20 वर्ल्ड कप के बाद, और मतलब उन्होंने भी लिटरली जो जिस तरीके की तबाही आपने मचा रखी है, हार्दिक ने भी जो है तबाही वैसे ही मचा रखी है। ऐसा लगता है कि भाई बॉलरों का तो मतलब जो काल सा आ गया है इस टाइम पर। तो वो कैसे बातचीत रहती है या फिर इंटरेक्शंस रहते हैं आपके? सिंपल माइंडसेट, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो बहुत सारी चीजें बोल देता है। वो एकदम शांत रहते हैं। दिस इज व्हाट ही हैज गेन्ड। उनका एक्सपीरियंस ऐसा है, वो बताते हैं कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर कि भाई हाँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ है, चाहे कैसा भी टारगेट हो, चाहे कुछ भी होगा, मैं अचीव करूंगा। तो वो जो एक चीज होती है ना कि मैं अचीव कर लूंगा, वो मेरी टीम के लिए, वो मुझे काफी अच्छी लगती है भैया के अंदर। मैं देखता हूँ उनके अंदर तो वो ही मैं मेरे अंदर चीज लाने की कोशिश करता हूँ कि यार दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस भैया सारी चीज होता है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पे डिटरमाइन कर देती है कि यार कि ये बंदा क्या करने वाला है। और जब बैट जब आपको मिला हार्दिक से, जो आपने बताया कि आपको बैट पहले दिन ही मिल गया, तो आपने मांगा था, उन्होंने ही मतलब आपसे इंप्रेस होकर दिया, क्या था उसके पीछे किस्सा? वो हार्दिक भैया मेरा बहुत मतलब मुझसे प्यार भी करते हैं। दूसरा कि उनको पसंद भी है कि भाई मैं मतलब लड़कों को बैट दूं, तो स्पेशली जैसे मैं उनको ऐसे कॉपी करता हूँ या फिर उनकी तरह खेलने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसे ही बिना मांगे ही भैया ने दे दिया था। तो आई वाज सो हैप्पी उस दिन कि यार चलो एक बैट तो मुझे हार्दिक भैया का मिल गया, अब तो इनकी तरह एटलीस्ट छक्के जाएंगे जाएंगे। चलो बढ़िया है। बाकी एज अ टीम, क्योंकि नॉकआउट्स में हो आप, तो आगे की क्या कैसी प्रिपरेशन है? टाइटल इस बार जो है बड़ौदा ही उठा रही है फिर? डेफिनेटली ये इस बार चैंपियनशिप हम लोग ही जीतने वाले हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है 1% भी। आई विल नॉट से कि हम लोग यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, नो, वी आर गोइंग टू विन। यही हम सबको बोला जा रहा है और यही हम लोगों को करना है, सिंपल। चलिए, बड़ा ज़बरदस्त ये आपका कॉन्फिडेंस भी रहा, और जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी नॉकआउट्स में इसी तरीके से रहे। और जो आपने चर्चा करी कि भाई हार्दिक जैसे ही आपको भी विद द बैट आप चाहते हैं कि इम्पैक्ट आपका रहे, जो कि ऑलरेडी अभी तक रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यू रहे। और जो आपने कहा कि भाई एमआई में अंडर हार्दिक पांड्या, यहाँ आप उनके भाई के अंडर खेल रहे हो कृणाल पांड्या के, तो एमआई में भी अगर हो सकता है नंबर लगे तो हार्दिक के साथ वहां पर भी आप आईपीएल में दिखें। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।